माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो देखिए, जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर राधा रानी आपको दे, आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए, आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। और आपने मुझे सच में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है इस चैनल के लिए, है ना। आपको जो भी डिवाइन मैसेज होंगे, जो भी मुझे चैनल मैसेज होंगे, अलग अलग टॉपिक पे रीडिंग करूँगी मैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेम, जो भी एक अलग सा जो भी मुझे चैनल होगा ना, आपको अलग अलग अपने बारे में जानने को मिलेगा, दूसरों के बारे में जानने को मिलेगा। ये सब जो होता रहेगा, जो चैनल होते रहेंगे मैसेज, वो आपको मिलते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। तो देखिए, आज का जो चैनल मैसेज जो बहुत अच्छा है, आज साईं का भी लूँगी मैं, है ना। साईं संदेश भी लेंगे आज, है ना। थर्सडे है तो आज साईं बाबा का भी लेंगे। और आपके लिए एक बहुत अच्छा ये है आज का जो मुझे है कि देखिए, कोई माने या ना माने, पर आपने अपने परिवार को खड़ा किया है और अपने परिवार के लिए आप एक मजबूत इंसान हो। मतलब एक ऐसे पिलर हो, आपके बिना, वैसे बोलते हैं किसी के बिना कुछ रुकता नहीं है, पर नहीं, आप अपने परिवार के लिए एक मजबूत पिलर हो, है ना। मजबूत, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो आप, ठीक है। आपके परिवार को आपकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है। और तो आपको अगर ऐसा लग रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है, कोई परेशान है, किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरा परिवार मुझे नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहे हो, क्योंकि आपने उनको खड़ा किया है। तो देखते हैं, कार्ड बताएंगे कि क्या है। तो मैं कार्ड लेती रहूँगी जल्दी से, है ना। और क्यों ऐसा हो रहा है आज, ये किसी को ज़रूर हो रहा है, कोई ऐसी एनर्जी है जिनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को कोई समझ नहीं पा रहा है, जबकि आपने बहुत कुछ किया है अपने परिवार के लिए। तो समझते हैं आप वो सब। और देखिए, कार्ड भी ऐसे परिवार का ही आया, ये वाला, ठीक है। तो इसको भी लूँगी बाद में। ठीक है। और ये हो आप, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई समझ नहीं रहा है। बड़े ज़बरदस्त कार्ड आए हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। तो देखिए, आप अपने परिवार को आपने खड़ा किया है, यही है ना, कि आप अपने परिवार के लिए एक बहुत ज़्यादा ख़ास इंसान हो आप, है ना। और आपने किया भी है, आपने इतनी मेहनत की है ना अपने परिवार के लिए, दिन रात मेहनत की आपने, बहुत ईमानदारी से आपने अपने परिवार के लिए मेहनत की है। आप अपनी धुन के पक्के हैं। आप जब एक बार काम करने लग जाते हैं ना, तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। सबसे बड़ी बात है कि आप ईमानदार हैं। जो भी आपने आज दिन तक किया है, एक ईमानदारी के साथ आपने किया है। देखिए, 8 नंबर का कार्ड है, न्यायप्रिय इंसान हो आप कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, ना ही आप अन्याय बर्दाश्त करते हैं। तो आपके परिवार के लिए आपने बहुत धन जोड़ा है, कमाया है ना। अभी देखिए, कई बार बोलते हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं है, तो जो आज दिन तक जो परिवार का पालन पोषण हुआ है, वो भी तो धन से हुआ है, ऐसे तो नहीं हुआ है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सभी बैंक बैलेंस नहीं है तो नहीं, हमारा तो कुछ नहीं किया है या हमारा कुछ नहीं हुआ, नहीं। आपने जो भी कमाया है, बहुत मेहनत से कमाया है, ईमानदारी से कमाया, और आपने अपने परिवार को आपने खड़ा किया है। देखिए, दोनों ही 8 नंबर के कार्ड आए हैं ये। और ये मैंने बोला था कि कोई ज़रूर ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है, जिनको कि वो संतुष्ट नहीं है ना, उनको परिवार से संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्योंकि आपने तो बहुत मेहनत की है ना। बहुत मेहनत से आपने अपने परिवार को खड़ा किया, अपने रिश्तों को आपने खड़ा किया है, पर अभी आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा, और आपका मन करता है कि आपका मन ऐसा करता है कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं या चली जाऊं, कि लोग मुझे, ये मेरे परिवार वाले नहीं समझ रहे हैं। और इसमें भी देखिए, ये परिवार का ही कार्ड आया है ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स। और आप देख रहे हो पूरा परिवार, आप उदास बैठे हैं, दोनों तरफ आप उदास हैं। यहाँ आप जाने की सोच रहे हैं और यहाँ आप उदास बैठे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूँ, यहाँ देखिए, कोई ऐसा सोच रहे हैं
जिस जिसके साथ ये देखिए कलेक्टिव रीडिंग होती है, जिसके साथ रेजोनेट होती है वो लेना, जिसके साथ नहीं होती जाने देना। बाकी गाइडेंस सबके लिए होती है। टैरो की गाइडेंस अगर आप ले लोगे और उसमें चल पड़ोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। गाइडेंस है, गाइडेंस हमें किसी की भी लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो हमारे भाग्य में होता है वो होके रहेगा, चाहे आप जो मर्जी करो। तो ये देखिए आप बहुत उदास लग रहे हैं दोनों जगह में। एक जगह में तो आप आराम से बैठे हैं, आपके परिवार वाले जो आपके बच्चे हैं, है ना, आपके बहू बेटा जो भी हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं, पर आप अकेले बैठे हैं, उदास बैठे हैं। तो आप क्यों उदास बैठे हैं? देखिए आपने ये सब कुछ जोड़ा है। ये जो देख रहे हो आप घर, मैंने बोला आप एक मजबूत पिलर हो, एक मजबूत इंसान हो, आप बहुत मैच्योर हो, आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है। और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन से अपने परिवार को, आपने 8 नंबर के 2 कार्ड ये हैं और ये पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, ठीक है। और ये रिश्तों की रीडिंग हो रही है तो ये रिश्तों का भी आया है ना, रिलेशन के कार्ड आए। तो आप उदास क्यों हैं? क्योंकि देखिए मैं एक बात आपको समझाना चाहती हूँ। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स उदास रहते हैं क्योंकि आजकल के बच्चे नहीं समझ पाते हैं। एक तो मोबाइल, दूसरा अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ अपना बना के रखते हैं, है ना। तो इस वजह से आप थोड़ा सा परेशान हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये कार्ड आपको बता रहे हैं कि समय के हिसाब से हमें बदल जाना चाहिए। अगर हम बदल जाएंगे तो देखिए जो समझदार बच्चे होते हैं वो खुद ही देखते हैं, उनको खुद पता होता है कि मेरे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी रीडिंग हो रही है आज, बहुत सबके लिए है ये, सबके लिए है ये, सबको लेनी है, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को जो अच्छे समझदार होते हैं उनको पता होता है कि मेरे पेरेंट्स क्या चाहते हैं। तो आप अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको घर छोड़ के जाना है, ठीक है। आपकी गलती नहीं है ये, इसमें आपके बच्चों की गलती हो सकती है, आपकी तो नहीं है ना। आपने तो खड़ा किया है ना अपने रिश्तों को, आपने तो बनाया है, आपने तो इनको सब कुछ दिया है, खुशियाँ दी है, आप मतलब खुशियाँ दी हैं आपने इनको, धन से लेके हर चीज़ से आपने इनको खुशियाँ दी हैं। और देखिए लोग कोई ऐसे, सभी ऐसे नहीं हैं, कोई बहुत ज़्यादा आपके साथ, देख रहे हो आप ये 2 है ना, ये बहुत ज़्यादा कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, इमोशनल है और समझते हैं आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई नहीं समझ रहा है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि उनको अकेलापन महसूस हो रहा है सॉरी, या फिर उनको प्रॉब्लम आ रही है रिश्तों को वो करने की, है ना, तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े हैं, मैच्योर हैं, समझदार हैं। ये थोड़ा सा वक्त है, थोड़े टाइम में कोई ग्रह, कोई ऐसी परेशानी हमारे घर में ज़रूर आ जाती है, सबके घरों में आती है। तो ये समय एक सा नहीं रहता है, तो आपको उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार अपने बच्चों की भी समझिए, क्या पता हो सकता है वो अपने काम की वजह से परेशान है, कोई ऐसा बिजनेस है, ऐसा कोई उनका जॉब है जिस वजह से वो परेशान है, तो आपकी तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको इसका ये मतलब नहीं है कि आपको घर छोड़ के जाना है। आपके बच्चे भी आपको समझते हैं कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, तो भागना नहीं है, आपने इनके साथ खड़े रहना है। और ये एक ग्रहण सा लग रहा है, देखो है ना, ये थोड़े टाइम का है, ये चला जाएगा। तो आपको नहीं जाना है, भाग के नहीं जाना है, ठीक है। आपको सपोर्ट करनी है, अभी भी आपकी ज़रूरत है आपके बच्चों को। अगर वो ना समझे तो आपको तो समझना चाहिए, है ना। और देखिए दूसरा आपके लिए, आप ना बहुत ज़्यादा आप ये हो, ठीक है। आपने इस तरह से अपने परिवार की, जब आप देखिए ये ना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा रीडिंग आ रही है, ये पेरेंट्स की। आपने अपने बच्चों को इस तरह से पाला है उनके रास्तों में कभी भी आपने, कितनी भी कठिनाइयाँ आई, कितनी भी प्रॉब्लम आई, आप अपने बच्चों के लिए खड़े रहे और चारों तरफ आप नज़र रखते थे। आपने बच्चों की ऐसी केयर की है ना कि आप हर वक्त उन पे भी नज़र रखते थे और उन पे भी नज़र रखते थे जो आपके बच्चों के लिए कुछ गलत करना चाहते थे या कोई रास्ता रोकना चाहते थे या कुछ भी। आप अब क्यों आप ऐसा टूट रहे हैं, ठीक है। आप ये हो, आप ये भागने वालों में से नहीं हो, तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत मजबूत इंसान हो, कोई आपको समझे ना समझे, आपने इस तरह से अपने बच्चों की केयर की है, इस तरह से आपने अपने परिवार की केयर की है कि एक आप एक अलग ही निशान, एक नीडर जिसको बोलते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
और बहुत ज़्यादा तेज आपके भीतर। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो कि आप जहाँ भी जाते हो ना, वहाँ लोग चेयर छोड़ के आपको बिठाते हैं या बिठाते थे। तो अभी अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो ये थोड़ा वक्त का है, थोड़ा सा टाइम है, ये सब ठीक हो जाएगा। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत समझदार इंसान हो। आपने अपने परिवार को ही नहीं, आप इतने इंटेलिजेंट हो। देखिए बुद्ध का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है, और आपके अंदर जो जोश देख रहे हो, जोश के साथ भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, बुद्धि, सब कुछ है आपके पास। क्या नहीं है? आप इतने समझदार हैं कि आपने अपने परिवार के साथ तो किया ही है, आपने दूसरे लोगों को भी हील किया है। आपके पास चाबियाँ देख रहे हो, आपके पास एक नहीं 2-2 चाबियाँ भगवान है। चाबी मतलब एक ऐसी चाबी, एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसा ज्ञान ईश्वर ने आपको दिया है, एक ऐसी समझ आपको दी है कि आप तो भक्ति भी करते हो, ज्ञान भी आपने अर्जित किया है, आपने अपने परिवार को अच्छे से आगे, अपने परिवार को आपने खड़ा भी किया है ना, और उसके साथ साथ दूसरे लोगों की प्रॉब्लम भी आपने सॉल्व की है। तो फिर आपको क्या टेंशन है? तो तभी तो है कि कोई समझे ना समझे, पर आप जैसा इंसान कोई भी नहीं है। बहुत अच्छे इंसान हो आप, बहुत ही रीडिंग देखिए जब जिसके पास भी जाएगी ना, आज आपको पता चल जाएगा कि आप क्या हो। हर वक्त आप दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे आपके पास कुछ हो चाहे ना हो। एक ज्ञान, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिसके पास ज्ञान है, समझ है और नॉलेज है, और उस नॉलेज से अगर वो दूसरों को थोड़ा सा हील करता है, दूसरों की मदद करता है, तो उससे बड़ी सेवा भी कोई नहीं है ना। अगर जैसे मान लीजिए कि ये वीडियो आपके पास आ रहा है ना, भगवान ने मुझे माध्यम बनाया है, अगर इसमें से मेरे लिए तो बहुत है, मेरे लिए अगर 10 लोग भी हील हो जाते हैं, 10 लोग भी अगर टेंशन फ्री हो जाते हैं, थोड़ी देर जब तक ये रीडिंग पढ़े तब तक भी अगर उनको शांति मिल रही है, तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा लगता है। आपने अपने परिवार को आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, आपने उनको जोड़ने की कोशिश की है। धन हो चाहे जो मर्जी हो, आपने हर वक्त देख रहे हो, आप चारों तरफ से आप सोचते हैं कि मेरा परिवार को कोई दिक्कत ना आए, मेरे परिवार को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो ये आपके दिमाग में चला रहता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है आपको कि पता नहीं मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, पता नहीं मेरे परिवार के साथ क्या होगा। बहुत अच्छा होगा जिसका जो मूल है ना, जो ऐसा हो, है ना, जिसके बड़े ऐसे समझदार हों, जिसके माता पिता ऐसे समझदार हों, और जिसके पेरेंट्स इतने ज़्यादा हेल्प करने वाले हो, इतनी ज़्यादा केयर करने वाले हों, है ना, उनको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी तरफ से बहुत किया है, तो आपको ये मत सोचो। आप अपने दिल में किसी को थोड़ा सा ये होता है कन्फ्यूजन, इसलिए रह रहा है कि पता नहीं मेरे बच्चे मेरे से खुश हैं। 7 नंबर का कार्ड है केतु का। दिल से आप सोचते हो, हमेशा दिल से सोचते हो आप, तो दिमाग से भी सोचो थोड़ा सा। आप बहुत ज़्यादा दिमाग है आपके पास, बुद्धि है, तो इतना कन्फ्यूज होना। आपने तो अपनी तरफ से 100% दिया है, आपने 100% दिया है। कोई समझे ना समझे ये उनकी गलती है, ये सबके लिए हो सकता है। कोई छोटे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। देखो किसी को पेरेंट्स इतना नहीं कर पाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी अपना कैरियर बना के और माँ बाप की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये सबके लिए है ये, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बड़ों के लिए ही है। तो आपने अपने परिवार के लिए हमेशा आपने अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, उनकी रक्षा करने की कोशिश की है, और अभी भी आपके दिमाग में रहता है कि मैं क्या क्या करके जाऊं अपने परिवार, ठीक है। पर दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो दिल से थोड़ा सा कम सोचो, थोड़ा सा दिमाग भी लो। और आपने अपने परिवार को ढेर सारी खुशियाँ, आज आपकी बदौलत आपके बच्चे, आपका परिवार, जो भी आप हो, बड़े हों छोटे हों, आपका परिवार आपकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश है। ये 3 नंबर का कार्ड है। 3 नंबर कार्ड होता है गुरु का। तो आपके गुरु, आपने जो गुरु की तरह जो एक भूमिका निभाई है ना, उसकी वजह से आज आपका परिवार ऐसा खुश है, बहुत खुश हैं, क्योंकि आपने अपने परिवार को ये दिया है, सब कुछ ज्ञान दिया है। कार्ड आए हैं सामने, ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया, उनकी अच्छी परवरिश की है। देखिए जब ज़रूरत थी ना, ये मेल फीमेल
किसी के लिए, दोनों के लिए सेम होता है ना। कई पूछते हैं कि किसके लिए है, तो दोनों के लिए। इसमें एनर्जी होती है ना, एनर्जी का ही सारा खेल है। तो इसमें मेल फीमेल का कोई लेना देना नहीं है। आपने अपने बच्चों को इतनी ज़्यादा, जब आपके बच्चे थोड़ा बड़े होने लगते हैं तो डर लगता है ना एक, कि मेरे बच्चे बिगड़ ना जाएं, मेरे बच्चे गलत रास्ते पे ना चल पड़ें। आपने उस टाइम ऐसी नज़र रखी है, ऐसी तीखी नज़र आपने अपने बच्चों पे रखी है ना, कि कहीं मेरे बच्चे नेगेटिविटी में ना चले जाएं, कहीं गलत आदतों में ना चले जाएं। तो ये आपने किया है अपनी उसमें, ठीक है। तो उसमें आप सफल हुए हैं और आज आप ऐसे खुश है, आपका परिवार, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हो लवर का कार्ड है। अब आपके जीवन में पहले क्या था, थोड़ा सा एक दूसरे को इग्नोर करते थे। जैसे आपके घर में कोई ऐसी भी प्रॉब्लम है, कोई आपका जैसे बच्चे, बहू, बेटा जो भी हैं, या बेटी के घर में कुछ भी, मतलब ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें किसी को प्रॉब्लम आ रही है ना। देख रहे हो आप, थोड़ा सा ब्लेसिंग सब कुछ है, भगवान है, पर एक दूसरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, इग्नोर कर रहा है कोई एक दूसरे को, ठीक है। तो इस वजह से भी आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक समझदार इंसान हो, तो आपको भागना नहीं है, आपको भागना नहीं है, ठीक है। किसी की प्रॉब्लम आ रही है ना, किसी के रिश्तों में, किसी के बच्चों के रिश्तों में, या खुद के रिश्तों में कोई बीच में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब देखिए भगवान सब कुछ सही करेगा। आप देख रहे हो ब्लेसिंग भी है साथ में, चाहे भले ये इग्नोर कर रहे हो एक दूसरे को, कुछ भी कर रहे हो, जो भी है, बीच में दूरियां आई हैं, पर इन दूरियों को, आपके पास इतना ज़्यादा समझ है, ज्ञान है कि आप इन दूरियों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं ये तो ठीक नहीं होगा और मैं तो चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, तो घर छोड़ने जाने से कुछ नहीं होने वाला है। घर क्यों छोड़ना आपने, घर छोड़ दोगे तो फिर इनको कौन सपोर्ट करेगा। कोई ऐसी एनर्जी है जो घर छोड़ के जाने की सोच रहा है, क्योंकि उनके घर में प्रॉब्लम आ रही है, उनके परिवार में, आपस में उनके बच्चों का कुछ अनबन हो सकता है, चल रहा हो, उनके रिश्ते ख़राब हो रहे हों, दूरियां आ चुकी हैं। तो आप घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं, आपको उनके साथ सपोर्ट करनी है, ठीक है। आपको उनको समझाना है और आपको अपने परिवार के साथ रहना है। आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, ठीक है। कुछ टाइम होता है ऐसा ख़राब जिस वजह से हमारी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो ये 6 नंबर का ये भी कार्ड आपके लिए आया है। देखिए, जो भी ये दिक्कतें आ रही हैं, जो भी ये प्रॉब्लमें आ रही हैं, 6 नंबर के दोनों कार्ड हैं। तो अगर आपके प्रॉब्लमें आ रही हैं, देखिए ये प्रॉब्लमें बहुत दिनों से आ रही हैं और थोड़ा रह सकती हैं, ये ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगी, है ना। 1 डेढ़ 2 साल इसमें लगेंगे, उसके बाद ये सब सही होगा, खुशियाँ आएंगी, प्रॉब्लमें आपकी क्लियर होंगी, सब सही होगा। पर आपको भागना नहीं है, आपको इनको छोड़ना नहीं है ना। कई बार माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है आज, बड़ों की। कई बार माँ बाप करते हैं कि अरे मेरी वजह से अगर मेरे बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, या हम दोनों चले जाते हैं, जिस तरह से हो रहा है। तो है, आजकल होता है ऐसा, पर आपने नहीं जाना है, क्योंकि आपने नहीं जाना है। आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, आपको इनको अच्छा गाइड करना है, सही रास्ता दिखाना है, और एक दिन आपके घर में ये खुशियाँ ज़रूर आएंगी। तो आपको जाना नहीं है, आपकी जीत होगी, है ना। आप जो भी प्रॉब्लमें आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उसमें जीत होगी। और दूसरा देखिए, थोड़ी नेगेटिविटी है, चल रही है थोड़ी नेगेटिविटी, घर में प्रॉब्लम है। भोलेनाथ की आप शरण में चले जाओ, भोलेनाथ को आप मानते भी हो, बहुत ज़्यादा भोले बाबा की कृपा है आपके ऊपर। और देखिए, आप क्या इंसान हो, आप बहुत, सच में आप बहुत ज़बरदस्त इंसान हो। जिसकी भी एनर्जी पिक हो रही है, जिसके पास भी वीडियो जाएगा, तो जिसके पास जाएगा उन्हीं के लिए है, क्योंकि वीडियो कोई भी चीज़ हो, जैसे मुझे एक दिन किसी का मैसेज आया था कि मैं ऐसे आराम से देख रहे होने यूट्यूब में कुछ, तो भाई अचानक से मैं देखना भी नहीं चाह रहा था या चाह रही थी, ऐसा उनका किसका था, नाम नहीं मैंने याद रहा मेरे को, कि अचानक से मेरी उंगली टच हुई और आपका वीडियो सामने आया और पूरा मेरे ऊपर था वो वीडियो। तो उन्होंने बहुत सारा मतलब भेजा है अच्छा सा लिख के। तो ये होता है, जिसको भगवान ने देना होता है उसी के पास वीडियो जाता है, नहीं तो हज़ारों वीडियो होते हैं, हम ऐसे फटाफट स्क्रॉल करते रहते हैं, आगे जाते रहते हैं। तो आपके पास आएगा तो ये आप ही के लिए है, जिसके पास भी जाएगा भगवान उसी के पास भेज रहे हैं इसको। आप एक ऐसे इंसान हो, सबसे बड़ी बात है,
आप जिम्मेदारी बहुत, जो जिम्मेदारियाँ आपके कंधों पर देख रहे हो आप, जो जिम्मेदारियाँ आपको मिल जाती है उसको आप बहुत अच्छे से निभाते हैं। आप पहले ही कार्ड आया था कि आप न्यायप्रिय इंसान हो, आपके हाथों से बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं, आप कभी किसी का गलत नहीं करते हो, ठीक है। और दूसरा है, आप बहुत ज़्यादा 7 नंबर का कार्ड है, आप अध्यात्म से बहुत ज़्यादा जुड़े हो, ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़े हो, भगवान से बहुत कनेक्टिविटी है आपकी, है ना। और आगे है, देखिए आप ऐसे भी इंसान हो कि आपका ना, आपको समझ आ जाता है, आपका क्राउन चक्र आपका ओपन हो चुका है या होने वाला है। बहुत अच्छी भक्ति आप कर रहे हो, भगवान की बहुत कृपा है आपके ऊपर। और एक बात ये है कि आप अपना दुख किसी को नहीं सुनाएंगे, अपना गम नहीं किसी को सुनाते, तभी तो भागने की कोशिश कर रहे हो। भागने से क्या होता है, परिवार के साथ बैठो, बात करो, है ना, एक दिन बैठो साथ में बात करो, अगर आपको दिक्कत है खुल के बोलो, ठीक है। तो भागने से नहीं होगा, भागने से कुछ भी नहीं होगा। आप छुपाते हैं अपने दुखों को, अपने गमों को बहुत ज़्यादा छुपाते हो, अंदर ही अंदर छुपाते हो आप, ठीक है। और दूसरा, अगर कोई आपको थोड़ी सी बात बोल देता है या कोई बात आपने पकड़ ली तो आप उसकी गहराई तक चले जाते हो, उस बात को जब तक आपने उसका पूरी तरह से निचोड़ आपके सामने नहीं आया तब तक आप पीछा नहीं छोड़ते, ऐसे भी हो आप, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिविटी को आप बहुत चुटकियों में साइड कर देते हैं, ऐसी पावर है आपके पास, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, आपके हाथों से ईश्वर बहुत अच्छे अच्छे काम आपने किए हैं और आगे भी आपको करने हैं, तो भागना नहीं है अभी, ठीक है। दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हमेशा दिल से ही सोचते हो आप, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर धोखे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए न्याय आपके साथ, ये जस्टिस का कार्ड है, आप न्यायप्रिय इंसान हो और आपको भी भगवान ने, अगर कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ प्रॉब्लमें आ रही हो तो आपके साथ भी न्याय होगा। और आप खुद न्यायप्रिय हो और आपको न्याय करना है। आप जिसकी भी एनर्जी जुड़ रही है वो अलग ही हो रहा है, तो आपको ऐसे नहीं जाना है, आपको किसी के साथ अन्याय करके नहीं जाना है, आपको न्याय करना है, आपको रहना है, आपको बहुत अच्छे अच्छे काम आपको करने हैं, ठीक है। आपकी ज़रूरत है सबको, तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास, आपने ये सब कुछ हासिल किया है, देखिए ये रिश्ते आपने खड़े किए हैं, आपने सब जगह, आपने ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको नहीं आता है। बहुत आप एक मतलब देखिए मैजिशियन का कार्ड है, आप एक जादूगर हो आप चुटकियों में सॉल्व कर देते हो सब कुछ, ठीक है। चाहे आपका कोई भी आपके पास आता है ना, तो आपके पास लोग क्यों आते हैं, या आपके अपने घर वाले आपसे राय लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझदार हो। और ये आपने ऐसे नहीं आया, ये आपने अपनी मेहनत से किया है, अपनी मेहनत आपकी थी, आपने खुद अपनी भक्ति से, अपनी मेहनत से, अपने काम से ये सब कुछ आपने हासिल किया है। तो अभी भागने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं, आपका आगे बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा देखिए सूरज, थोड़ा सा सूर्य का कार्ड भी है, और आप थोड़ा सा, कई बार ना आप उसमें आ जाते हैं, थोड़ा सा ईगो, इसको ईगो बोलते हैं ना, ईगो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कई बार, तो उसको ओवर नहीं करना है थोड़ा सा, ठीक है। किसी को भी ऐसे गिराने की कोशिश नहीं करना कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ऐसा नहीं करना है। आपने किया है, सबको दिखता है, उनको भी दिखता है, आपके परिवार वालों को दिखता है कि आपने क्या किया है। आपने ये टाइम आपने झेला है, बहुत दुख आपने झेले। एक टाइम ऐसा था ना आपके जीवन में कि आपके पास ना तो धन था, ना ही शरीर आपका काम करता था, मतलब बहुत बीमारियां आपके घर में थी, चाहे किसी को भी थी। आपका पैसा पूरी तरह से ब्लॉक था, आपके हर काम में ब्लॉकेज थी, कोई काम आपके नहीं बनते थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। पर आप इतने समझदार, इतने स्वाभिमानी आप इंसान हो कि आपने इतने मुश्किल समय में भी आपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, अच्छे कर्म किए, तभी तो आज आप ऐसे हो, तभी तो आपके घर वाले मानते हैं कि आप क्या हो, ठीक है। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे कोई नहीं समझ रहा है, नहीं, सब समझ रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई नहीं समझ पा रहा, आपको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है रिश्तों से, और आपको सब समझते हैं, परिवार वाले भी आपको समझते हैं, ठीक है। तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है,
अब देखिए राधा रानी का भी कार्ड आया है, मैं इसको राधा रानी का कार्ड बोलती हूँ। अभी आपके पास सब कुछ आएगा, धन आएगा, शांति आएगी, ग्रोथ होगी, सब कुछ होगा। तो क्यों भागना आपने? भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवर आप सोच रहे हो, इतना बोझ लेने की ज़रूरत नहीं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी आज थी कि आपको कोई समझे ना समझे, आपने बहुत कुछ किया है पर आपको समझते हैं सब। तो साईं बाबा की ले लेते हैं, क्या है गाइडेंस है ना, क्या गाइड करना चाहते हैं बाबा जी आज आपको। ये मेरे खुद इंट्यूशन के कार्ड हैं, ठीक है। देखिए मैंने बोला आप बहुत ज़्यादा साहसी हो, आपके अंदर इतना ज़्यादा साहस है, इतनी ज़्यादा हिम्मत है, इतने ताकतवर इंसान हो आपकी, आपको देख के दूसरों को प्रेरणा मिलती है। आप ऐसे इंसान हो, आपके लिए कार्ड आ चुके हैं पहले, बार बार क्या दिखाऊं मैं आपको, ठीक है। जो 5 नंबर का कार्ड है, आप ऐसे इंसान हो, आपको देख के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं आपको। और आपके साहस और हिम्मत को देख के ना उनको भी हिम्मत मिलती है, उनको भी प्रेरणा मिलती है। तो आपको भागना नहीं है, आपको दूसरों के लिए कुछ करना है। और देखिए आपकी माँ का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है ना। किसी की माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। माँ सबकी प्यार करती है, ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करती है। कुछ कुछ माएँ हैं, बहुत सारी ऐसी आता है ऐसे ऐसे सुनने को, है ना। पर हाँ, माँ कभी भी अपने बच्चे को चाहे बाहर से कितना भी डांटती हो, पर अंदर माँ के लिए, अपने बच्चे के लिए हमेशा प्यार रहता है। चाहे वो कितना बूढ़ा हो जाए, कितना बुजुर्ग हो जाए, माँ के लिए माँ ही बच्चा ही रहता है, ठीक है। तो माँ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार आपकी करती है और हर वक्त आपके लिए दुआएं मांगती रहती हैं। सभी माएँ मांगती। 2 कार्ड आगे साथ ही। देखिए कोई डिस्कस कर रहा है आपके बारे में, तो यही चैनल भी हुआ था मैसेज, है ना, कि कोई समझे ना समझे पर आपने जो किया, आपके परिवार वाले आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और बहुत अच्छे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप क्यों भाग रहे हो? आपके परिवार वाले, आपने भागना नहीं है। आपके परिवार वाले डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में और वो बहुत अच्छी डिस्कस हो रही है, ठीक है। वो ऐसी बातें करते हैं आपके पीठ के पीछे कि हमारे पापा मम्मी ने ऐसा किया या हमारे बेटे ने ऐसा किया। अगर आप बेटा, अगर कोई ऐसे बेटे अगर आपके परिवार की सपोर्ट कर रहे हैं तो दोनों के लिए है ना। तो बहुत अच्छी, आपको बहुत बहुत अच्छी आपके बारे में बातें होती हैं, ठीक है। आपको कोई पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप भुला नहीं पा रहे हो, तो उनको भुला दीजिए। कुछ तो हुआ है पास्ट में आपके साथ, हुआ है। देखिए मैंने बताया भी, वो कार्ड आया था जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उन चीज़ों को भूल जाओ, आगे बहुत कुछ आपको देने वाले हैं भगवान, और दे भी रहे हैं। देखिए आपके परिवार में, आपका परिवार बहुत अच्छा परिवार है, पर बीच में देखिए ये कार्ड आया है इसके साथ ना, आपके परिवार में कोई ऐसे दुश्मन है जो बीच में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं, आग लगाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से कभी कभी आपके परिवार में प्रॉब्लमें आ जाती हैं। तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है, ठीक है। आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है क्योंकि आपका परिवार ऐसा है, तो वो लोग नहीं चाहते कि ऐसी खुशियाँ आपके परिवार में हो। सच्चा प्यार आपके पास आने वाला है, आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं, ठीक है। और कुछ बहुत बड़ा अचीव आप करने वाले हैं, या तो कर लिया है। देखिए किसी ने तो कर लिया है, जिसने अपने परिवार को स्टैंड कर दिया, जिसने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा दी, उसको तो मिल गया अवार्ड। सबसे बड़ा अवार्ड होता है हमारे को जब हम पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा देते हैं। और दूसरा किसी को मिलने वाला है ना, कुछ बहुत बड़ा हासिल करने वाले हैं, कुछ इनाम मिलने वाला है आपको, है ना, कुछ अचीव करने वाले हैं आप। बहुत अच्छी बात है। और देखिए इस कार्ड को, ये वाला साईं बाबा की स्पेशल है। ये कोई है जो चीट कर रहा है, चीटिंग से बचना है आपको, है ना। आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, ये गाइडेंस है आपके लिए। कोई झूठ बोल रहा है, आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। बहुत कम लोगों के साथ होगा ये, वही लेना जिसके साथ होगा, सभी के लिए नहीं है ये। अपने ऊपर मत ले लिया करो, ज़रूरी थोड़ी कि एक करेगा तो सभी करते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, आपको थोड़ा सा बचना है ना। आपके इमोशन के साथ कोई खेल रहा है, आपका पार्टनर ही खेल रहा है। कोई भी पार्टनर हो सकता है, वैसे हो सकता है आपका ऑफिस में कोई पार्टनर हो, वो बिजनेस में कोई हो वो खेल रहा हो, है ना। या फिर आपके कोई हस्बैंड वाइफ का कोई हो वो खेल रहा हो। आज देखिए थर्सडे है तो विष्णु भगवान का भी आया है ना।
तो आपको विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है और सारे काम आपके बन जाएंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो विष्णु भगवान से प्रार्थना करो। सत्यनारायण भगवान का, अगर आपके घर में कोई दिक्कत चल रही है तो सत्यनारायण भगवान की कथा आप कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, जो भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ठीक है। और भाई ये तो है, कोई तो चीट कर रहा है, दोनों कार्ड आ गए हैं। कोई तो चीट कर रहा है, 100% कर रहा है, ये कन्फर्म हो गया। दूसरा कार्ड भी ऐसा ही आ गया। आपको पता ही नहीं है आपकी पीठ के पीछे क्या हो रहा है। थोड़ा सा संभल के चलो, ध्यान रखो, ध्यान रखो। कोई है जो आपकी पीठ के पीछे धूल झोंक रहा है, एक दूसरे को कोई धोखा दे रहा है। भाई किसी को धोखा मत दो, खासकर अपने पार्टनर को तो बिल्कुल मत दो। जिसने भी आपके साथ गलत व्यवहार किया है अब उसकी बारी आ चुकी है। देखिए जो ऐसा करेगा उसकी बारी आ चुकी है, मतलब देखिए पोल तो खुल गई है ना, तो बारी भी आ चुकी है, सज़ा भी मिलेगी। जिनके गलत कर्मों की सज़ा मिलती है तो उनके बैड कर्मों की सज़ा मिल रही है और मिलने वाली है। तो गलत ना करें किसी के साथ भी। ठीक है जी। ये लास्ट कार्ड ले रही हूँ मैं और साईं बाबा का ही लास्ट कार्ड आया। देखिए आपको साईं बाबा की पूजा करनी है। साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि मंदिर में जाके एक नारियल मेरे नाम का चढ़ा दो, आपकी सारी परेशानियाँ जो हैं सब दूर हो जाएंगी। ठीक है। तो आपने थर्सडे को कभी भी चले जाओ, पर थर्सडे को जाना और साईं बाबा के दरबार में मंदिर में जाके आपको एक नारियल चढ़ा देना है बाबा जी को, और आपकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। और देखिए ये कार्ड आया आपके लिए, बहुत जल्दी आपके सारे काम बनने वाले और बहुत अच्छे काम आपके बनने वाले हैं। और मैं दूसरा बता दूं, देखिए मुझे फ़ोन करते हैं, मैंने पता नहीं कुछ बातें करने के लिए कि हमारा ये कैसे होगा। मैंने आपको बोला ये जो नंबर दिया है पर्सनल रीडिंग के लिए, इसमें व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजा करो अगर आपने पर्सनल रीडिंग करवानी है तो। ठीक है, ऐसे बेवजह फ़ोन नहीं करना है। ठीक है। बाकी नंबर मैं आपको फिर से बता देती हूँ, लिखा भी है वैसे उसमें 9350873917। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप इसमें कर सकते हैं। और मुझे मैसेज आया था एक नहीं, बहुत सारे मैसेज बीच में आते हैं कि टैरो सिखाने का पहले हुआ था, तो बहुत सारे बोल रहे हैं कि त्योहारों के बाद शुरू करो। तो पहले त्यौहार होने देते हैं, नवंबर में स्टार्ट करूँगी, फिर मैं आपको डेट बता दूँगी। ठीक है। तो अभी सब बोल रहे हैं कि बीच में करवा चौथ है, दिवाली है, तो फिर नहीं अच्छे से हो पाएगा, और यहाँ नहीं हो पाएगा। तो नवंबर से हम स्टार्ट करेंगे टैरो क्लास। ठीक है। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।